हेलो स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स। पिछले 2 वर्ष से हम एक ऐसी महामारी से जूझ रहे हैं जिसने हमारे देश की, हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एवं शिक्षा को बहुत प्रभावित किया है। समय समय पर लॉकडाउन के कारण एवं महामारी के कारण शैक्षिक संस्थाएं बंद रही हैं एवं शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के मध्य जो ऑफलाइन क्लासेज होती थी उससे भी विद्यार्थी वंचित रहे। परंतु हमारी प्रदेश राजस्थान सरकार एवं उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त महोदय ने प्रदेश में एक नवाचार स्थापित किया है। पिछले वर्ष ज्ञान गंगा, ज्ञान सुधा एवं ज्ञान दूत के माध्यम से आयुक्त महोदय एवं उनकी टीम के द्वारा संपूर्ण राजस्थान में एक इस तरह का नवाचार स्थापित किया जिसमें विद्यार्थियों को ऑनलाइन माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया और उसका निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के विद्यार्थियों को फायदा मिला है। हमारे पूरे राजस्थान के विषय विशेषज्ञों के द्वारा विभिन्न विषयों में अपने अपने सब्जेक्ट में, अपने अपने विषय में ऐसे ऐसे टॉपिक्स सेलेक्ट करके जो कि विद्यार्थियों के यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बनाने का प्रयास किया और विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास किया। उसी ज्ञानदूत प्रथम जो पिछले सत्र में हुआ था, उस ज्ञानदूत 2 के माध्यम से इस बार भी हम इस तरह के सब्जेक्ट एवं विभिन्न कंटेंट्स के द्वारा विद्यार्थियों तक अपने अपने विषय की विषय सामग्री को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं डॉक्टर मनोज यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, मैं बॉटनी सब्जेक्ट से आप लोगों को अपने एक साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान विषय के टॉपिक से आज रूबरू कराऊंगा, जिसमें शुरुआत हम लोग करते हैं सबसे पहले सेल वॉल से, जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज एन यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। किसी भी पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का पाया जाना उसका एक मुख्य लक्षण है। इसलिए अगर हमको प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिफरेंशिएट करना हो तो पहला पॉइंट ही सेल वॉल का आता है, और ये सेल वॉल आउटर मोस्ट रिजिड नॉन लिविंग डेड पार्ट है सेल का, जिसको सेल वॉल कहते हैं। तो मैं आज शुरुआत करता हूं सेल वॉल से। Cell wall was discovered by रॉबर्ट हुक, जिसने डेड सेल की डिस्कवरी की थी एक कॉर्क सेल में। उसी रॉबर्ट हुक ने ये सेल वॉल की डिस्कवरी की है। और सेल वॉल इट इज ए रिजिड नॉन लिविंग outermost layer of plant cell। इसको हम सेल वॉल कहते हैं। एंड प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज एन यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। An unique feature of plant
प्लांट सेल। कहने का मतलब हम अगर प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेल वॉल के बेस पे ही करते हैं। अगर सेल वॉल है तो प्लांट सेल है, और सेल वॉल नहीं है तो वो एनिमल सेल है। ये सेल वॉल याद रखने की बात है कि सेल वॉल डेड है तो ये इसका कंपोजिशन क्या होगा, किसकी बनी हुई होगी। क्या कोई ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें प्लांट होते हुए भी सेल वॉल ना हो, या बैक्टीरिया ऐसे जो विदाउट सेल वॉल वाले हों, वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन मेन 3 लेयर्स हैं सेल वॉल की। 3 layers of cell wall are कौन कौन सी है? outermost layer is middle lamella, on the both side of middle lamella thin layer is primary wall, and then thick layer is secondary wall. Sometimes, खासकर in tracheids of gymnosperms, one more layer inside secondary wall, that is tertiary wall. इस तरह से ये सेल वॉल की डिफरेंट लेयर्स हैं। अगर मैं आपको इस डायग्राम से एक सेल वॉल की स्ट्रक्चर बताऊं, ये देखें। ये अपने पास मिडिल लेमेला है, और ये मिडिल लेमेला ही 2 सेल्स को कनेक्ट करता है। ये देखो, इट इज अ मिडिल लेमेला, आउटरमोस्ट लेयर। These are the 2 different cells. ये 2 भिन्न प्रकार की सेल्स हैं, और उसका ये पार्ट जो हम लोग देख पा रहे हैं, इट इज मिडिल लेमेला। ये सीमेंट लाइक सब्सटेंस है। जैसे 2 ब्रिक्स को जोड़ने के लिए हम सीमेंट को यूज में लेते हैं, इसी तरह 2 प्लांट सेल को कनेक्ट करने का काम ये मिडिल लेमेला ही करता है। इनसाइड दैट मिडिल लेमेला थिन लेयर, ये देखें, ये जो लेयर है, इट इज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ मिडिल लेमेला, क्योंकि इस सेल की भी और इस सेल की भी, इसलिए मिडिल लेमेला के दोनों साइड आ गई। इसको हम कहते हैं प्राइमरी वॉल। इट इज प्राइमरी वॉल, एंड inside that primary wall one more thick layer, ये देखिए, ये thick layer, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल। ये सेकेंडरी वॉल वास्तव में अगर कोई रिजिडिटी अगर प्रोवाइड करती है, थिकनेस प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है, सेल को शेप प्रोवाइड करती है, तो वो ये सेकेंडरी वॉल ही है। सेकेंडरी वॉल, जैसा मैंने बताया कि इन ट्रैकेड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म वन मोर लेयर इज देयर, जिसको हम टर्सरी वॉल कहते हैं। ये देखो, इट इज टर्सरी वॉल। टर्सरी,
इस तरह से मिडिल लेमेला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और ये टर्सरी वॉल्स होती है। एंड प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू एडजॉइनिंग सेल्स, इस सेल और इस सेल के बीच में प्रोटोप्लाज्म कनेक्ट रहता है, ये देखो। और इस कनेक्शन को हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। इट इज नोन एज प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मा इज सिंगुलर, प्लाज्मोडेस्मेटा इज प्लूरल। ये एक सेल वॉल की स्ट्रक्चर है। ये एक प्लांट सेल, ये दूसरी प्लांट सेल, ये तीसरी प्लांट सेल, ये और फोर्थ प्लांट सेल। इन प्लांट सेल्स को कनेक्ट करने का काम ये मिडिल लेमेला ही करता है। इसलिए अगर मैं एक एक लेयर को आपके सामने एक्सप्लेन करूं, जैसे मैं मिडिल लेमेला की बात करता हूं। मिडिल लेमेला it is the outermost layer of plant cell or cell wall. It is the outermost layer of cell wall. Cell wall की outermost layer है, and it is a pectic substance which acts as a cement-like substance जिसको हम कैल्शियम पैक्टेट्स और मैग्नीशियम पैक्टेट्स कह सकते हैं। यही तो करता है, इट कनेक्ट्स टू एडजॉइनिंग सेल्स। सेल्स को कनेक्ट करने का काम करता है। क्या ये डिजोल्व भी हो सकता है? यस, इट इज सोल्यूबल इन स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इट कैन बी डिजोल्व्ड इन स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जिससे सेल्स सेपरेट हो जाएंगी। ये तो आउटर मोस्ट सब्सटेंस है जिसको हम मिडिल लेमेला कहते हैं। सेकेंड इज प्राइमरी वॉल। ऑन द बोथ साइड ऑफ मिडिल लेमेला on the both side of middle lamella thin layer is present, एक पतली लेयर होती है, नोन एज, उसको हम कहते हैं प्राइमरी वॉल। और ये प्राइमरी वॉल का फॉर्मेशन, इसका ओरिजिन प्रोटोप्लाज्म से होता है। जब भी कोई पूछे सबसे पहले कौन चीज बनती है तो मिडिल लेमेला दिखती सी बात है। उसके बाद किसका ओरिजिन होता है? प्राइमरी वॉल का, एंड देन सेकेंडरी वॉल का। तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इट इज मेड अप ऑफ, किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की, पॉलीसेकेराइड्स की। तो इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, polysaccharides
सबकी बनी हुई होती है प्राइमरी वॉल। और देखा जाए तो जैसे मैंने कहा कि ये प्लांट सेल का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन हम देखते हैं कि सेल वॉल तो बैक्टीरिया में भी होती है। जब हम बैक्टीरिया की सेल वॉल देखते हैं तो वो म्यूकोपेप्टाइड की, म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकन की, बनी होती है। और म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? तो इट इज ए पॉलीमर ऑफ 2 अमीनो शुगर्स। ये तो पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ 2 अमीनो शुगर्स। और 2 अमीनो शुगर्स कौन सी? जिनको हम NAG एंड NAM के नाम से जानते हैं। NAG एंड NAM, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। अमीनो शुगर बोला तो शुगर इज ग्लूकोज, अमीन ग्रुप आ गया तो अमीनो शुगर, ग्लूकोज अमीन। तो एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, एक तो ये, और एक एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, इनकी बनी होती है। जैसा मैंने बताया, ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती है, और बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल को हम एल फॉर्म बैक्टीरिया कहते हैं। एल फॉर्म बैक्टीरिया, प्रोटोप्लास्ट, स्फीरोप्लास्ट, नाम सुना होगा आप लोगों ने, स्फीरोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, ये एल्फोम टाइप के ही बैक्टीरिया है। इस तरह से अगर मैं फंजाई की बात करूं तो इन फंजाई सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। ये काइटिन की बनी होती है, और काइटिन इज ए पॉलीमर ऑफ नाग ओनली, पॉलीमर ऑफ नाग। एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, नाग नाग नाम मिलके और एक लेयर बनती है जिसको हम काइटिन कहते हैं। नाग नाम उससे म्यूकोपेप्टाइड बनता है। बाकी इन मोस्ट ऑफ दी नॉर्मल प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में चाहे वो एल्गी हो, ब्रायोफाइट्स हो, टेरिडोफाइट्स, हायर प्लांट्स तक चले जाएं, इन प्लांट्स सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, जैसा हम देख ही रहे हैं, अदर पॉलीसेकेराइड्स, अभी देखा हमने पैक्टिन भी एंड प्रोटीन्स भी, इन सब से मिलके बनी हुई होती है अपने प्लांट्स की सेल वॉल। जैसा सबको मालूम है कि सेलुलोज तो पॉलीमर है ग्लूकोज का, जबकि हेमीसेलुलोज इज ए पॉलीमर ऑफ अरेबिनोज, मैनोज, गैलेक्टोज, इन सब के पॉलीमर से हेमीसेलुलोज बनता है। तो कहने का मतलब मेन अगर सेल वॉल की बात करते हैं तो पैक्टिन के साथ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। तो ये बात करी हमने मिडिल लेमेला की, प्राइमरी वॉल की। अब अगर मैं बात करूं सेकेंडरी वॉल की, सेकेंडरी वॉल on both side of primary wall or inside the primary wall, it is a thick innermost layer of cell wall.
ये सेल वॉल की इनरमोस्ट लेयर है, थिक होती है, और इसका ओरिजिन प्राइमरी वॉल के बाद ही होगा, लेकिन इसकी थिकनेस बिल्कुल ये भी सेलुलोज की, हेमी सेलुलोज की एंड पॉलीसेकेराइड्स की ही बनी है, बट ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, ये चीज ध्यान देना, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स का डिपोजिशन हो सकता है, मिनरल्स, क्यूटिन का डिपोजिशन हो सकता है, क्यूटिन्स, सुबेरिन का डिपोजिशन हो सकता है, लिग्निन का डिपोजिशन हो सकता है, और इन प्रोसेस को आप बहुत अच्छे से जान पाएंगे। मिनरलाइजेशन, क्यूटिनाइजेशन, सुबेराइजेशन, एंड लिग्निफिकेशन, इन सब के डिपोजिशन की वजह से अकेली सेकेंडरी वॉल इट इज डिस्टिंग्विश्ड और डिफरेंशिएट इनटू 3 डिफरेंट लेयर्स। देखिए एक मिनट, ये खुद सेकेंडरी वॉल भी 3 लेयर्स में डिफरेंशिएट हो जाती है। ये थिन, मिडल वन इज थिक एंड देन थिन। दीज आर द 3 लेयर्स ऑफ सेकेंडरी वॉल, और ये डिफरेंशिएशन एंड डिपोजिशन की वजह से हो जाता है। ये 3 लेयर में डिफरेंशिएट हो गई, देखो। जिनको हम S1, S2 एंड S3 से रिप्रेजेंट करते हैं। S1 एंड S3 आर थिन, ये तो पतली है, बट S2 इज थिक, ये लेयर मोटी होती है। और जैसा मैंने पहले बताया, इसी की वजह से सेल की शेप आती है, रिजिडिटी इसी की वजह से आती है, और यही सेल को शेप भी प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन का काम भी यही करती है। तो इस तरह से अपने पास मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल, लेकिन जैसे ही मैंने बताया कि कुछ ऐसे भी सेल्स होती है, प्लांट सेल्स होती हैं, जिसमें सेकेंडरी वॉल के अंदर की तरफ एक लेयर और होती है, जिसको हम टर्सरी वॉल कहते हैं। एंड प्रेजेंस ऑफ टर्सरी वॉल, अगर मैं बात करूं, प्रेजेंस ऑफ टर्सरी वॉल इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ tracheids of gymnosperms, tracheids of gymnosperms। अब ये तो अपने को पता चला सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पॉलीसेकेराइड्स की बनी भी होती है, लेकिन ये जो टर्सरी वॉल है, टर्सरी वॉल इज मेड अप ऑफ हेमी सेलुलोज एंड खासकर जाइलेन, जाइलम नहीं जाइलेंस की बनी होती है। हेमी सेलुलोज एंड जाइलेंस की बनी होती है, तो ये टर्सरी वॉल भी हो सकती है। और जैसा मैंने कहा कि प्लाज्मोडेस्मेटा, ये प्लाज्मोडेस्मेटा तो इस सेल के प्रोटोप्लाज्म को इस सेल के प्रोटोप्लाज्म से कनेक्ट करने का काम करता है, इसलिए इसकी तो डेफिनेशन ही यही है, प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन 2 एडजॉइनिंग सेल्स। प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन 2 adjoining cells।
इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। तो इस तरह से देखो हम लोगों ने एक सेल वॉल की स्ट्रक्चर जिसमें मिडिल लेमेला इस सेल का भी है और इस सेल का भी है, सीमेंट का काम कर रहा है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है। इसके बाद यहां पे प्रोटोप्लाज्म है, इस प्रोटोप्लाज्म के सीक्रेशन से मिडिल लेमेला के दोनों तरफ, इस सेल की भी इस सेल की भी प्राइमरी वॉल बनी है। और इस प्राइमरी वॉल के बाद धीरे धीरे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पॉलीसेकेराइड्स के बाद इन डिफरेंट सब्सटेंसेस के डिपोजिशन से ये सेकेंडरी वॉल थिक हो जाती है और थिकनेस की वजह से डिफरेंशिएट भी हो जाती है, जिसको हम S1, S2, S3 के नाम से जानते हैं। ये एक सेल वॉल की स्ट्रक्चर हुई। लेकिन जैसे हम फंक्शंस की बात करेंगे कि सेल वॉल के फंक्शन क्या है, तो सेल वॉल के फंक्शन में, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, प्राइमरी फंक्शन, इट प्रोवाइड्स शेप टू प्लांट सेल, इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन। तो एक तो पॉइंट ये हो गया कि ये प्रोटेक्शन करती है, किससे? कोई भी फॉरेन पार्टिकल के इन्फेक्शन से, मैकेनिकल डैमेज से। तो एक तो प्रोटेक्शन, मैकेनिकल डैमेज, दूसरा प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्शन से। ये तो प्रोटेक्शन का काम हुआ। दूसरा इसका फंक्शन हुआ मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट। तीसरा इसका फंक्शन हुआ प्रोवाइड्स शेप टू प्लांट सेल, प्लांट सेल को शेप प्रोवाइड करती है। और एक फंक्शन और, सेल वॉल इज परमिएबल इन नेचर। परमिएबल इन नेचर, और परमिएबल इन नेचर का क्या मतलब हुआ? A membrane which allows solvent and solute particles to pass through it is known as permeable. कहने का मतलब ऐसी मेम्ब्रेन, ये भी एक तरह की मेम्ब्रेन ही है, जिसमें से सोल्यूट भी एंड सॉल्वेंट भी दोनों ही आ जा सके, उसको कहते हैं परमिएबल। इसलिए सेल वॉल परमिएबल नेचर की होती है। लेकिन अगर इसी सेल वॉल पे मैं अगर क्यूटिन का, जो कि फैटी एसिड्स, लिपिड, या फिर मैं कहूं वैक्सी सब्सटेंस होता है, उसका डिपोजिशन हो जाए, तो क्यूटिनाइज्ड ये सेल वॉल इम्परमिएबल भी बन सकती है। इसी तरह वैक्सी सब्सटेंस सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाए तो सुबेराइज्ड ये सेल वॉल इम्परमिएबल भी हो सकती है। बाकी इन जनरल सेल वॉल इज परमिएबल इन नेचर। जब भी कोई इम्परमिएबल का एग्जांपल पूछेगा तो हम क्यूटिनाइज्ड एंड सुबेराइज्ड सेल वॉल का ही एग्जांपल लेंगे। बाकी परमिएबल नेचर की होती है, मेम्ब्रेन विच अलाउज बोथ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट, वो कहलाती है। तो इस तरह से आज हमने एक टॉपिक सेल वॉल का देखा है। हम ये पूरी सीरीज इसी तरह के बॉटनी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे, पूरे राजस्थान में बहुत सारे रिसोर्स पर्सन से हैं और उनके माध्यम से बच्चों तक ये चीज पहुंचाई जाएगी। इसलिए मैं एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा हमारे आयुक्त महोदय एवं आयुक्त महोदय की समस्त टीम को कि उन्होंने महाविद्यालय स्तर पर हम लोगों को मौका दिया है और यह विषय विद्यार्थियों तक पहुंचेगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा पुनः आयुक्त महोदय का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।